पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। हाँ, ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा सत्य का आभास मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी कृपा कर शब्दों के माध्यम से हम सबको सत्य का एहसास कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। ये उनकी अपनी खुद की मर्जी है, जो कि ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार आप सब तक पहुंचाने का सदा प्रयास करता रहता है। सच क्या है ये कहने में तो शायद कोई सक्षम और नहीं होगा। जो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संसार है और इस संसार बहुत ही अद्भुत है। ये संसार है और ये संसार बहुत ही अद्भुत है। अद्भुत क्योंकि अद्भुत कहते हैं जैसे कोई चमत्कार हो, कोई अनजाना अनदेखा कोई ऐसी घटना हो जो चमत्कार के रूप में लगे। इसी प्रकार से ये अद्भुत संसार है। ये जो अद्भुत संसार है वो श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि सृष्टिकर्ता ने इसे अद्भुत नहीं बनाया था। नहीं, इसे मानवों ने बनाया है। कौन? मानव। देखिए, उनका कहना है, पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो सृष्टि करता है, जिसको हम भगवान के नाम से जानते हैं, परमात्मा के नाम से जानते हैं, ईश्वर का नाम से जानते हैं, अनन्य बहुत ऐसे नाम हैं जिनके द्वारा मानव उन्हें जानता है, विश्वास करता है। उन्होंने जो सृष्टि की रचना करी, वो रचना कोई अजीब नहीं थी।
गुण, एक गुण, एक गुण, एक ही गुण की उनकी रचना थी। जिसमें ज्वलन है वो केवल गुण, उसमें ज्वलन था। जिसमें तेज है तो उसमें केवल तेज का गुण था, और जो नमी है तो उसमें केवल नमी का गुण है। मतलब इस तरह से उन्होंने सृष्टि की रचना करी है, जो मानव महसूस कर सकता है बल्कि उसे देख नहीं सकता है, क्योंकि ये सृष्टि जो थी वो कोई शरीरधारी नहीं है, उसमें कोई उसका जीवन नहीं है। नहीं, जैसे मानव में शरीर, शरीर में आत्मा होती है, वैसे वो नहीं है। ना तो उसका शरीर है और ना वो आत्मा ही है। इसलिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि उस परम पिता परमेश्वर ने सृष्टि का हेतु लेकर के अपने से मात्र एक ही आत्मा को उत्पन्न किया था, मात्र एक, अनेक नहीं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। और यहाँ मानव ने रचना करी, जो रचना करी वो देहधारी है, देहधारी है, जीवन है, और जीवन में जीव अर्थात आत्मा है। एक गुण एक में नहीं, अनन्य गुण। थोड़ा गुण कहने में तो भारी पड़ता है कि मानव ने जो रचना करी उसमें एक भी गुण नहीं, केवल सारे अवगुण, और इतने अवगुण कि अवगुणों का समूह, इतने अवगुण मानव की सृष्टि में, मानव की रचना जो करी है, मानव ने जो रचना करी है जिस सृष्टि की, और उस परम पिता ने जो की है उसमें मात्र एक ही गुण है, अवगुण नहीं जरा भी। और मानव की रचना में गुण कहा जाता है, कहा जा सकता है केवल, लेकिन अवगुण का भंडार है। ऐसी सृष्टि मानव की रचना है। अब जो परमात्मा की रचना है वो अंतर है, मानव की रचना में अंतर है, हर जगह अंतर है, एक ही जगह नहीं, हर अंतर है। परमात्मा की रचना को मानव रचना कर पाए ऐसा संभव कदाचित नहीं हुआ है, ना होगा। परमात्मा की रचना का कहीं कभी अंत नहीं होता है, और मानव की रचना जितनी है वो अंत, हर कुछ का अंत है। मतलब परमात्मा की रचना अनंत है और मानव की रचना का हमेशा 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 अंत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव में जो ज्ञान है वो कैसा ज्ञान है। मानव अपने को मानता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं जानकार हूँ, मैं विचाराधीन हूँ, विचार लेता हूँ, कर लेता हूँ, जान लेता हूँ, सब कुछ जान लेता हूँ। ऐसा ज्ञान उसके पास में है, मानव ऐसा मानता है। लेकिन क्या ज्ञान है, कैसा ज्ञान है, कितना ज्ञान है मानव में, मानव में कितना ज्ञान है? क्या ये जो सब देखा जा रहा है वो सब
ज्ञान है। ये सब मानो जिस सृष्टि को करता है उसका अंत हो जाता है, तो वो ज्ञान द्वारा उत्पन्न करता है जिसका अंत हुआ करता है। नहीं, वो ज्ञान होता तो अंत कहाँ होता? अगर ज्ञान के द्वारा होता तो अंत कहाँ होता? और यहाँ जो कुछ ऐसा है कि वो अंत तो जरूर ही होता है, हर चीज का वो अंत होता है, लेकिन वो जो ज्ञान होता है जिसको यहाँ लोग विज्ञान कहते हैं, जो मानो उसका विज्ञान नाम रखा है, वो जो विज्ञान है वो उसी परमात्मा की देन है कि जो समयानुसार देता है। मानो कि ये हस्ती नहीं है कि कोई चीज को उसने बना लिया है, बना ले गया है, तो वो अपने ज्ञान के द्वारा बनाया हो, बना लिया हो। नहीं, हर चीज का ज्ञान वही कराता है, क्योंकि जो चीज मानव तैयार कर लेता है, कोई भी विज्ञान के द्वारा कुछ भी तैयार करता है, तो क्या उससे वो क्लास पढ़ाया जाता है, वो ज्ञान पढ़ाया जाता है, वो कोर्स पढ़ाया जाता है? नहीं। रेलगाड़ी बनी तो रेलगाड़ी बनाने वाले को वो पार्ट नहीं पढ़ाया गया कि रेल का इंजन इस तरह बनेगा। जहाज वाले को ये नहीं बताया गया कि जहाज इस तरह से बनेगा। कोई कोर्स में नहीं आया है, किसी ज्ञान ने नहीं दिया है। वो एक शक्ति, महाशक्ति जिसे परमात्मा नाम से जानते हैं, वो स्वयं ज्ञान को उत्पन्न कर देता है उसमें। कोई इसमें मानो महान माने कि नहीं मैं परमात्मा से अग्र हूँ, मैंने इसका निर्माण किया है, तो वो उसकी भूल होती है। अगर कोई ऐसा माने कि उन्होंने निर्माण किया है, तो भी वो उसकी भूल है। हाँ, ये है कि उसका नाम जुड़ा है क्योंकि वहां से शुरुआत है, तो वो जुड़ा होना कोई बड़ी भारी बात नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव का ज्ञान है वो कितना तेज है, इसको जान लेना जरूरी होता है। अब देखिए, वो ज्ञान की बात करते हैं कि मानव में कितना ज्ञान है और कैसा ज्ञान है। और वास्तव में मानव में ज्ञान है कि केवल अज्ञान का बसेरा है। यहाँ देखा जा रहा है, संसार है, संसार में देखा जा रहा है कि एक मानव होता है और उसके जो एक मतलब संतान उत्पन्न होती है, लड़की पैदा होती है और लड़का पैदा होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि एक समय वो आता है कि वो लड़की जो है शादी होती है तो वो ससुराल जाती है। ससुराल अर्थात लड़के के घर, पति के घर जाती है। ऐसा संसार में क्रम चलता आया है, आज से नहीं, पहले से चलता आया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि कन्या जहाँ पैदा होती है वो माता पिता उसके होते हैं, समय पर उसकी शादी करते हैं और उसे सुंदर सुघर जान कर ससुराल में बर जो होता है, उसका पति जो होता है, ससुराल का घर वो भेजते हैं। जिस घर में लड़की पैदा होती है वो उसको मायका कहा जाता है। जब उसकी शादी होती है तो वो मायका हो जाता है। इतना तो सच अवश्य ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसमें तो कोई समझने की बात नहीं है, कोई ज्ञान की बात नहीं है। ये तो सभी लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, और सबके बेटी और बहन होती हैं, सब शादी करते हैं, और जब तक शादी नहीं रहती है तब तक उस लड़की का घर वही होता है, और जब उसकी शादी हो जाती है तो ससुराल का घर उसका घर वो बन जाता है, और ये जो मैका बन जाता है। यही सच है। कदाचित ऐसा संभव नहीं है कि
लड़की विदा कराने लड़के को जाती हो और वो वहां से लेकर के आती हो, और लड़के का जो घर है वो लड़के का मायका होता हो, और जो लड़की का घर है ये उस लड़के का मतलब पति का दूल्हे का ससुराल होता हो। ऐसा नहीं है। अब इतना मतलब कहने में, ये कोई कहने में तो मैं समय लगा रहा हूँ, और आप लोग भी शायद वो समझ रहे होंगे कि ये कौन नहीं जानता है। ये तो सब कोई जानता है, ये तो जानी बूझी बात को बता रहे हैं, केवल अरझा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ओम श्री पीर पैगंबर जी की देन है, कोई साधारण देन नहीं है। जीवन बिता दिए हैं, शादियां किया, ब्याह किया, ससुराल गए, मैके गए, सब कुछ किया है, लेकिन हमेशा उस मुकाम तक नहीं पहुंचे हैं जो सत्य है। ग्रंथकारों ने इस सत्य को असत्य में क्यों बदल दिया? ग्रंथकारों ने जो लिखा है, वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद, ऋचिका और बहुत से ग्रंथ कहाँ तक नाम लिए जाएं, उनमें ये मानव ने क्यों भूल करी है? ये तो उल्टा लिख दिया है, उल्टा एकदम उल्टा लिख दिया है। हमने सुने हैं, भजन के रूप में सुने हैं, कीर्तन के रूप में सुने हैं, और पढ़े भी हैं, सुने भी हैं, सत्संगों में कुछ ज्ञान मिला है, और यही ज्ञान मिला है कि जो ये आत्मा है ये मृत्युलोक में, ये मृत्युलोक में अपने पीहर में है, मैके में है, अपने ये मैके में है। और ये यहाँ जो कर्म कुकर्म गुण अवगुण कुछ भी करती है, वो सब उसका परमात्मा जो है वो देख रहा है, और एक दिन वो वहां जाएगी तो वो हिसाब जरूर देगा। या जब पति के घर जाएगी तो उसका पति ऐसा है, तेजवान है, त्रिकालदर्शी है कि वो उसे जानता है, देखता है, और जब वो वहां जाएगी तो उसका पति उसे सवाल जरूर करेगा, किए हुए कर्मों का हिसाब जरूर लेगा। ऐसा तो सुना है, गोरिया नैहर कर ले बहार, ससुरारी एक दिन जाए का परी। मतलब कविकारों ने ये कहा है कि गोरिया नैहर, ये नैहर है, ये मृतलोक नैहर है, यहाँ तो बाहर कर ले, मौज कर ले, और इसके बाद तो उसे ससुराल कहीं मतलब वही जो जहाँ से उत्पन्न परमात्मा का घर है वहाँ जाना पड़ेगा, और वहाँ पे हिसाब देना पड़ेगा। अब ये समझिए कि कितनी बड़ी भूल किया है। जब लड़की का घर मैका होता है, जिस माँ बाप से उत्पन्न होती है, जिस घर में उत्पन्न होती है, तो आत्मा को ब्रह्म से उत्पन्न हुई है, तो ब्रह्म उसका ठिकाना है, ब्रह्म उसका घर है। ध्यान देके देख लीजिए, कोई आत्मा मृत्युलोक में उत्पन्न हुई है, मृत्युलोक में किसी मानव ने आत्मा को उत्पन्न किया है, जो कि मृत्युलोक मायका है, और वो मायके में बाहर लूट रही है, मौज लूट रही है। कितना अलग है। अब ये पता नहीं कि ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये ऋषियों ने, मुनियों ने, कवियों ने या तो जानबूझकर उलटफेर किया है, या इस सत्य तक वो पहुंचे ही नहीं थे कि ब्रह्म से आत्मा उत्पन्न होती है, और मृत्यु लोक में जीवन उत्पन्न होता है, शरीर जिसको कहते हैं, और शरीर रूपी पति में आत्मा रूपी नारी का निवास होता है। ब्रह्म जो है वो आत्मा का मैका है, और जो मृत्युलोक है वो ससुराल है। मैका में बाहर लूटेगी,
मायका में बाहर लौटेगी। किसके साथ बाहर लौटेगी? चाचा के, दादा के, भाई के, बुजुर्गों के साथ में बाहर लौट रही है। क्या ज्ञान है, क्या ज्ञान देते हैं महात्मा लोग, संत लोग, कितना अच्छा ज्ञान देते हैं। उन्हें खुद ही नहीं पता है तो दूसरे को क्या ज्ञान देंगे? सत्य का उन्हें खुद ही नहीं पता है कि सत्य क्या होता है। ना दिल है ना दिमाग है, जैसा पढ़ दिया वैसा सुना दिया, वैसे कह दिया, वैसे ही भजन बना बना के गा दिया। बोले निर्गुण है, निर्गुण है, निर्गुण भी होता है। निर्गुण इसी तरह का होता है, जो सीधा है उसे उल्टा कर दिया जाए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है हम उसी की तरफ चलते हैं। कहने के लिए तो बहुत कुछ होता है, समझने के लिए तो बहुत कुछ होता है, लेकिन समझ में आ जाए तो बहुत नहीं होता है, थोड़ा होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो आत्मा है वो ब्रह्म से उत्पन्न है, जो ब्रह्म है वो उसका मेघा है, और वो मृत लोक में आई है शरीर रूपी पति में प्रवेश लिया है, वो उसी में वास करती है आत्मा, उसी में। और उसका पति कैसा है ये तो फिर बहुत लंबा इतिहास है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने वहाँ गीतावली में दिया हुआ है, तो गीतावली में आप खोल करके देखेंगे तो यहाँ के गीत मिलेंगे, यहाँ के गीत मिलेंगे, इस विचार के गीत मिलेंगे, इस ज्ञान के गीत वहां पर मिलेंगे। तो उन गीतों के माध्यम से समझा जा सकता है कि और सत्य क्या है, कितना सत्य है, जो कि यहाँ कहने में थोड़ा हम कमी कह पाएंगे। इसलिए कमी कह पाएंगे कि जो कन्या होती है, लड़की होती है, ससुराल जाती है, तो ससुराल में जो उसके पति का माता पिता होता है वो आत्मा का, आत्मा रूपी लड़की का माता पिता हो जाता है, जो वो निवास करती है। और पति जो होता है उसका पति देवता होता है, उसका पति कुछ भी करता है तो वो मना तो करना चाहती है कहीं, लेकिन वो नहीं मानता है। कैसा है कैसा है, वो तो बहुत सारी बातें होती हैं। जब कन्या ससुराल जाती है तो वहाँ उसके सास ससुर होते हैं, जेठ जेठानी होती है, देवर देवरानी होती है, ननद आदि होती है। तो अब ये समझिए कि जैसे इन्होंने, ज्ञानियों ने, महात्माओं ने, संतों ने, ग्रंथकारों ने लिखा है कि आत्मा की उत्पत्ति मायका ये मृतलोक है, तो वहाँ ससुराल में जाएगी तो जेठ कौन होगा, जेठानी कौन है वहाँ पर, ससुर कौन है, सास कौन है, ननद कौन है, वहाँ के कौन है रिश्ते वाले। एक वहाँ मात्र जो ब्रह्म है वो है सब। नहीं, गलत कहा है, वो समझ नहीं पाए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी यही सत्य बताने के लिए, सत्य लगाने के लिए शायद ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार का निर्माण करके हम सब पे कृपा करने आए हैं। ये तो उनकी अपनी लीला है, लेकिन ये लीला का सार कर किसी के समझ में आ जाए तो वो इंसान जो है वो खोज जो करते हैं तपते हैं पूजा पद्धति इत्यादि से, जिसे पाना चाहते हैं वो सब मार्ग गलत है। सच का ज्ञान हो जाए तो वो मार्ग मिलता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। जब आत्मा रूपी पत्नी आ गई मृतलोक में, शरीर रूपी पति में उसका वास मिल गया, निवास मिल गया, और वो उसकी सेवा संलग्न में लग गई, तो काम क्रोध माता पिता, मद मोह, जेठ जेठानी, मतलब इस शरीर के साथ में जितने भी काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष दंभ इत्यादि जो है, ये सब परिवार पति का है।
ये सब परिवार पति का है, पति के घर का है ये सब। और ये परिवार जो है हमेशा आत्मा रूपी पत्नी को प्रताड़ित करता रहता है, जगह जगह पे प्रताड़ित करता रहता है। यहाँ पर बहुत यार हैं पति के, बहुत दोस्त हैं पति के, और पति भी कैसा है, नीच निर्लज्ज, कि वो अपनी पत्नी की हिफाजत नहीं कर पाता है, चाहे उसके मित्र छेड़े, चाहे दोस्त छेड़े, चाहे परिवार के कुछ कहे, और वो कुछ भी बोलता नहीं है। बताया कि इतिहास बड़ा लंबा है, जरा दिमाग से सोचोगे तो जरूर ही समझ में आ जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि ब्रह्म घर है, आत्मा का अमृत लोक जो है वो ससुराल है, ससुराल में शरीर रूप उसका जो पति है, और एक दिन जैसे पत्नी पति का बिछोह होता है उसी तरह से आत्मा और इस शरीर का बिछोह होता है। बहुत है, आप यहाँ गीतावली में जाएंगे तो गीतावली में देखेंगे तो बहुत सार मिलेंगे, बहुत गीत मिलेंगे जो श्री पीर पैगंबर जी ने अपनी कृपा कर कहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये भूल नहीं करनी चाहिए, इस सत्य को समझ करके पा करके ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम अपने गुणों में बदलाव लाओ, अपने ज्ञान में बदलाव लाओ, समझने का प्रयास करो, आगे जाने का प्रयास करो। तुम जो भूले कर आए हो, करते आए हो, कर रहे हो, उन्हें तुम भुला दो, अपने से हटा दो, एकदम दूर कर दो, एकदम से दूर कर देना ही, क्योंकि ये ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, ये मानव का अज्ञान है। वेद पुराण ग्रंथ कुछ भी हैं, ये जो भी हैं ज्ञान लिखा हुआ है, ज्ञान बताएंगे, मानव बताएगा ज्ञान, मानव के पास ज्ञान है, मानव जो है ज्ञानी हो सकता है। क्या कहना है, अरे ज्ञान कर लेना है, ज्ञान कर जानना है, ज्ञान कर सीखना है, तो वो ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा को हासिल करो, दिल से, दिमाग से, विवेक से समझने का प्रयास करो, तो अवश्य ही तुम्हें ज्ञान, जिसे ज्ञान कहते हैं, ज्ञान उसे कहते हैं जो परमात्मा का अता पता बता दे, वहां तक पहुंचा दे, जो इस संसार से मुक्त करा दे, आवागमन समाप्त करा दे, ज्ञान वो होता है। ये ज्ञान नहीं होता है पूजो पाठो दान दो दक्षिणा दो और तुमका मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए नहीं, बार बार जन्म दे पड़ी, यही धरती पर बार बार आवे पड़ी, लेन करे के लिए, देन करे के लिए, चाहे तुम कोई भी हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे पंडित हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ब्राह्मण हो, और चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, बचत नहीं होगी। ये उसका संविधान है, तुम्हारे घर का संविधान नहीं है, कोई मानव का संविधान नहीं है। मानव का संविधान जहाँ तक है वो नाशवान है, झूठवान है, पापवान, और उसका संविधान हमेशा सर्वसत्य है। ऐसा वो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ये आत्मा जो है वो ब्रह्म का घर, मतलब अपने, और जब यहाँ देखिए, जब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब ससुराल में लड़की सताई जाती है, उसे दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तो उसे अपने माता पिता की याद जरूर आती है, क्योंकि वो अपने माता पिता के घर में, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने एक पंक्ति के द्वारा दिया था, ससुरे मासता में हमका, ससुरे के रे छैला, ससुरे मासता में हमका, ससुरे के रे छैला, नैहरवा
दियावे, नैहरवाय दियावे, विधुना कैसा तेरा खेला, नैहरवाय दियावे। लड़की को जब ससुराल में कष्ट मिलता है तो उसे नैहर की याद आती है, अपने माता पिता के, अपने बचपन की याद आती है। इसी प्रकार से जब प्रताड़ित होती है आत्मा, यहाँ पर दुखी होती है मृत लोक में, तो उसे परमात्मा की याद आती है, अपने पिता की, अपने घर की, अपने मायके की याद आती है। क्या याद आती है? क्या याद आती है कि ससुराल में इतने कष्ट मिल रहे हैं, तो उसे जब मायके की याद आती, मैं सुंदर परी थी, महल में पली थी, मैं सुंदर परी थी, महल में पली थी, चर्चा हमारी गली हर गली थी, चर्चा हमारी गली हर गली थी। आप हंसी मैं अकेली, आप हंसी मैं अकेली, दुनिया के मेला, नैहरवाय दियावे, विधुना के सते रखेला। ऐ बाबुल, ऐ पिताजी, ऐ परम पिता परमात्मा जी, कहाँ मुझे आपने भेज दिया, कैसे कुछ भी मुझे भेज दिया, कहाँ भेज दिया। दुखी होती है लड़की तो अपने माँ बाप को यही कोसती है कि कहाँ मुझे फेंक दिया, मैं कितनी मतलब तुम्हारा बोझ थी कि जो हमको तुम ऐसे खानदान, ऐसे परिवार में तुम्हें भेज दिया। अरे ज्ञानियों, जरा ज्ञान की बात करो, ज्ञान समझने का बात करो, सच समझने का। देखो तो क्या है, ओम श्री पीर पैगंबर जी का दरबार कैसा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की बहुत ऐसे गीतावली में आपको संबोधित गीत दिया है कि उनके द्वारा जाना जा सकता है, जान सकते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि हिसाब जो है, हिसाब जो है, करनी का हिसाब जो है, वो परमात्मा के घर में नहीं होता है। वहाँ कोई पंचायत नहीं होती है, वहाँ कोई कोर्ट नहीं है, वो मात्र वहाँ एक केजरा है, वहाँ जज नहीं है, वहाँ वकील नहीं है। अगर आप ऐसा जानते हैं, ऐसा ज्ञान आपके पास में है, तो भूल जाने का प्रयास करते तो अच्छा रहेगा। मृत लोक में ही आत्मा, जो शरीर कर्म करता है, पति जो कर्म करता है, उसका बोझ सारा जो है आत्मा पत्नी पे पड़ता है वो भार, और उसको बार बार ये हिसाब चुकाने के लिए नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है उस आत्मा रूपी नारी को। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है वो कृपा कर रहे हैं, अपनी कृपा के शब्द जो हैं हम सबको देते हैं, पूर्ण रूप से सत्य का ज्ञान कराते हैं। हम समझते हैं कि इनका दिया हुआ ज्ञान जिसके दिल दिमाग में बैठ जाएगा, वो दुनिया को तो अवश्य ही भूल जाएगा। पिता को पति कहना गलत है, एकदम पाप होता है। जैसे कि यहाँ संतों ने, महंतों ने, ज्ञानियों ने, विज्ञानियों ने, वेदों ने, पुराणों ने, ग्रंथों ने जैसा कहा है कि जीव आत्मा का पति है, वहाँ हिसाब पति हिसाब लेगा। कौन? परमात्मा। कितना बड़ा पाप है, जघन्य पाप है। बाप बाप हिसाब लेगा, उसको पति बना दिया, और उन्हें पति का आज तक किसी को ज्ञान ही नहीं था कि आत्मा का पति होता क्या है, कौन है।
तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों से समझें और जानें और अपने विवेक पर जोर डाल के देखें कि सत्य क्या है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन ही सत्य है। तो हम जो है आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हो सकता है कि आप जो ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए शब्दों का जो बिखेर चल रहा है, आप तक पहुंचाने का प्रयास चल रहा है, वो जो आप YouTube माध्यम से देख रहे हैं, इसको देखते जाएंगे और सच गलत क्या है ये जानते चले जाएंगे। लड़के हैं, लड़कियां हैं, बहुएं हैं, सास हैं, ननद हैं, सारे रिश्ते हैं और उनको कैसा रहना चाहिए, कैसा निर्वाह करना चाहिए, इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी सारे सच के ज्ञान करवाते हैं। और हम सब चाहिए हम सबको कि हम सब इन सच को ग्रहण कर और अपना निर्वाह, अपने के गुण जो थे अभी तक के गुण नहीं और गुण जो थे उनको खत्म करके और ये ताजे ताजे गुणों का प्रवेश ले लेंगे तो जरूर ही हमें आगे का लाभ, हमारे जीवन का लाभ आगे का मिल सकता है। और अगर मन ही लग गया, विवेक ही लग गया, उसकी कृपा थोड़ी भी मिल गई तो आवागमन से छुटकारा मिल जाना संभव है, संभव है, संभव है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। बात यहीं से खत्म करते हैं, आगे देखते रहना। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।